Hello students, welcome to online training session on Tech Computer Education। आज हम टैली ERP 9 में इन्वेंट्री स्टॉक का एंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टॉक की एंट्रीज में कर सकते हैं। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन में जाके वॉचर एंट्री की थी, जो सिर्फ वॉचर एंट्री थी, उसमें स्टॉक की डिटेल एंटर नहीं हो रही थी। अब मैं आपको एक नई कंपनी बनाकर उसमें स्टॉक के साथ परचेज और सेल की एंट्री कैसे करते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं और इसका पाथ डी में जाके डाटा का पाथ दे देता हूं मैं। नई कंपनी में इसका नाम मैं ABC ट्रेडर्स रख देता हूं। ABC ट्रेडर जैसा कि ड्रेस मटेरियल और क्लॉथ की कंपनी है। एड्रेस में इसका चंडीगढ़ दे देता हूं। फाइनेंशियल ईयर इसका 1/4/2019 से। अब इसको सेव कर देता हूं। इसको सेव करने के बाद जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके अब मैंने इसमें ये वाली एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मैं लेजर में जाके क्रिएट में जाके यहाँ पर परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट आ जाएगा और इसकी यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड रखनी है। अगर हमने इस एंट्री में स्टॉक की एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड में यस करना होगा। यस करने के बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट खोल देता हूँ। सेल्स अकाउंट में जाने सेल्स में जाकर यहाँ पर भी इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगी। अब जैसे मैं यहाँ पर ये एंट्री डालता हूँ, यहाँ पर ये एंट्री मैंने डालनी है। अबाउट गुड्स फ्रॉम श्यामलाल 20 पीस ब्लैंकेट्स @230 40 मीटर ड्रेस मटेरियल @25। अब इसको मैं यहाँ पर कैसे डालूंगा। अब यहाँ पर श्यामलाल का अकाउंट खोलना पड़ेगा। श्यामलाल जैसे कि हमारा क्रेडिटर्स है, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाने के बाद यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब अकाउंट लेजर के बाद हमने यहाँ पर स्टॉक की एंट्री करनी है। स्टोर की आइटम्स है हमारे पास, एक तो ब्लैंकेट्स है और एक ड्रेस मटेरियल है। सबसे पहले हम ब्लैंकेट्स का अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जो सेकंड ऑप्शन है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाके यहाँ पर स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम्स में जाके क्रिएट करेंगे यहाँ पर ब्लैंकेट्स और यहाँ पर यूनिट्स। अब देखिए यूनिट यहाँ पर पीसीस आ रहा है तो यहाँ पर पीसीस हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ को पीसीस ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्टर सी को प्रेस करेंगे। ऑल्टर सी को प्रेस करने के बाद यहाँ पर पीसीस, जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीस में डेसिमल्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर एंटर कर देंगे। फॉर्मल नेम हम इसका पूरा दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, पहले नॉट एप्लीकेबल आ रहा था, पीसीस एंटर हो चुका है। पीसीस करके यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। दूसरी हमारे पास आइटम है ड्रेस मटेरियल। यहाँ पर मैं ड्रेस मटेरियल को ऐड कर देता हूँ। ड्रेस मटेरियल को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए इसका यूनिट मीटर्स है, तो यहाँ पर मैं दोबारा अल्टर सी करूँगा और मीटर्स ऐड कर दूँगा। इसका फॉर्मल नेम मीटर्स। जैसे कि मीटर्स में आगे डेसिमल प्लेसेस होती हैं तो यहाँ पर मैं डेसिमल प्लेसेस 2 कर देता हूँ। अब इसको मीटर्स में एंटर कर दिया। ये दोनों आइटम्स दोबारा हम डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स और ड्रेस मटेरियल। अगर इसमें कुछ चेंजेस करनी हो तो ऑल्टर में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। अब दोबारा हम वॉचर एंट्री में जाएंगे।
अकाउंटिंग वॉचर्स में जाके हम सबसे पहले परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज में सबसे पहले हमें पूछेगा जो भी हम परचेज का बिल ले रहे हैं, जब परचेज का इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे परचेज का इनवॉइस नंबर 123 है, यहाँ पर डेट आ जाएगी। डेट श्यामलाल से हमने परचेज की है, यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमको पूछेगा, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ब्लैंकेट्स, यहाँ पर हमको ब्लैंकेट्स ऐड करना है। ब्लैंकेट्स में पूछेगा क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पर 20 पीसेस और रेट है 230। अपने आप इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है ड्रेस मटेरियल, हमने 40 मीटर्स परचेज किया है, तो यहाँ पर हम ड्रेस मटेरियल ऐड कर देंगे। ड्रेस मटेरियल को ऐड करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी आएगी और यहाँ पर रेट आ जाएगा। अब देखिए इसका टोटल 5600 हो गया है। अब यहाँ पर एंटर करते इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद हम दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाके परचेज रजिस्टर में जाएंगे। परचेज रजिस्टर में जाने के बाद ये एंट्री हमने पास की थी, यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए ये एंट्री यहाँ पर एंटर हो चुकी है। ऐसे ही लेजर में इसको चेक करना हो तो श्यामलाल के अकाउंट में एंटर करेंगे। यहाँ पर ये देखिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, और परचेज अकाउंट खोलेंगे तो परचेज में डेबिट हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे। ट्रायल बैलेंस में ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में 5600 क्रेडिट आ रहा है और परचेज में 5600 डेबिट आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टॉक समरी की ऑप्शन है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे स्टॉक समरी, स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे। यहाँ पर जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, जैसे ब्लैंकेट्स हमने 20 पीस परचेज किए थे, तो आप देखिए 20 पीसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ड्रेस मटेरियल 40 मीटर्स पड़ा है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट एंट्री करता हूँ। $100 पीसेस ब्लैंकेट्स एट द रेट 400 मीटर्स ड्रेस मटेरियल। तो यहाँ पर लेस, इसमें हमारा पास डिस्काउंट है 2%, हमसे ये बिल में डिस्काउंट मिला है। अब इस एंट्री को करने के लिए अब दोबारा मैं अकाउंटिंग वॉचर्स में जाऊंगा। अकाउंटिंग वॉचर्स में जाने के बाद यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर है, कुछ भी दे देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम जैसा कि इसमें मोहनलाल है और हमारे पास नहीं है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, अगर हमने यहाँ से ही पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना है तो Alt C प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है Alt C, और यहाँ पर हम इसका नाम एंटर कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही आएगा। अब इसको एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए मोहनलाल का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। परचेज में जाकर ब्लैंकेट्स को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंकेट्स, अब देखिए 100 पीस ब्लैंकेट्स है, इसका रेट 210 रुपये है। और ऐसे ही ड्रेस मटेरियल है 425 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट नहीं है। Alt C करके हम यहाँ पर डिस्काउंट का अकाउंट एंटर कर देंगे। अब डिस्काउंट जैसे परचेज पे डिस्काउंट है तो ये हमारे पास इनकम इनडायरेक्ट में आएगा। इनकम इनडायरेक्ट में यहाँ पर हम कितने परसेंट डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 2% करेंगे। अपने आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उस पर एंटर करेंगे। ये देखिए जैसे सबसे पहले हमारा इसको -2% करना पड़ेगा हमको। ये देखिए 30,600 हमारे पास था, यहाँ पे माइनस हो गया 612। अब नीचे देखिए ये लेस करके हमारी एंट्री आ गई। ऐसे इसको सेव कर देंगे। अब हम दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स और लेजर में जाके डिस्काउंट अकाउंट की जितनी भी वैल्यू है वो डिस्काउंट अकाउंट में आ चुकी है। मोहनलाल की वैल्यू देखिए आफ्टर डिस्काउंट जितनी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे ही परचेज अकाउंट की पूरी वैल्यू आ चुकी है। अब इसका फैक्ट ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में आप देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ रहे हैं, ये दोनों अकाउंट है मोहनलाल और श्यामलाल। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में परचेज की वैल्यू आ चुकी है, और डिस्काउंट में देखिए डिस्काउंट की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में
ये हमारे पास परचेज आ रही है 36,200 और यही वैल्यू पूरी क्लोजिंग स्टॉक्स में ही आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई सेल नहीं की है, इसलिए ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं। और ये देखिए, ये डिस्काउंट जो हमें परचेज से मिला था वो इंडायरेक्ट इनकम में ट्रेडिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है। अब दोबारा हम स्टॉक समरी में जाकर स्टॉक चेक करते हैं। इसमें देखिए, अब अभी तक हम 2 परचेज की एंट्री डाली हैं। ब्लैंकेट्स हमारे पास 120 पीसेस हो चुके हैं और ड्रेस मटेरियल 440 मीटर्स हो चुके हैं, और ये इनकी वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स यहाँ पर आ रही है। ऐसे इसमें बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में देखिए क्लोजिंग स्टॉक जितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो सारा यहाँ पर आ रहा है, और ये सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू आ रही है। अब जैसे मैंने इन्वेंट्री बुक्स में जाके चेक करना है, डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक्स में जाऊंगा। इन्वेंट्री बुक्स में जाके स्टॉक आइटम्स अकेले स्टॉक आइटम्स को मैंने फिर चेक करना हो। स्टॉक आइटम में ये देखिए 2 स्टॉक आइटम्स आ रही है मेरी, ब्लैंकेट्स और ड्रेस मटेरियल। ब्लैंकेट्स में एंटर करूंगा तो आप देखिए इनवर्स अभी तक हमारे पास यहाँ पर 120 पीस ही परचेज हुए हैं, और सेल अभी तक आउटवर्ड्स में कोई भी एंट्री हमने नहीं की है। ऐसे ही ड्रेस मटेरियल को चेक करेंगे, अगर इसको आगे जाके एंटर करेंगे तो ये भी बताएगा कि किस किस क्रेडिटर से हमने ये परचेज की है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आज को मैंने आपको बताया कि कैसे लेजर को क्रिएट करने के बाद हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाके स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते हैं, और स्टॉक आइटम्स में को क्रिएट करने के बाद ये देखिए ऑल्टर कैसे पहले आइटम का नेम आता है, उसके बाद यूनिट्स में पीसीस या मीटर या किलोग्राम कुछ भी है वो हम यूनिट्स में ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी एंट्री सेल में परचेज में कैसे करते हैं। कल मैं आपको सेल के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू।